दोस्तों, आज की मेरी ये खबर सबसे ज्यादा जरूरी होने जा रही है क्योंकि इसमें आज आपको एक ऐसा खुलासा देखने को मिलेगा कि चाल, चरित्र और चेहरे का जिक्र करने वालों के होश उड़ जाएंगे। आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यकीन मानकर चलिए, तेजस्वी यादव ने जो सबूत सामने रखे हैं उसे देखने के बाद यकीन मानिए कि आप समझ जाएंगे कि वो कौन से डिप्टी सीएम है जो रशियन के साथ एक कमरे के अंदर न केवल बंद थे बल्कि अब उनकी कुर्सी तक छीनने जा रही है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। ये कौन सा राज्य है, कौन से डिप्टी सीएम है, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इसका जवाब खुद आप आगे आकर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। बस तेजस्वी यादव के उस जो सबूत सामने रखा है उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। और जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही वैसे ही सियासी गलियारे में जबरदस्त तरीके से धमाका हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो लगातार इस बात की कवायद चल रही थी झारखंड में कितनी सीटों पर कब्जा किया जाए, किस किस से कॉलिजन किया जाए, बिहार में असमत कैसे बचाई जाए, सरकार दिल्ली वाली कैसे बचाई जाए, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में वोटिंग और उसके बाद जो परिणाम होगा उस पर चिंतन मनन मंथन किया जाए। लेकिन खबर यह है कि भाई, एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और तो और एक राज्य के डिप्टी सीएम है, वो एक कमरे में एक महिला के साथ बंद थे। महिला भी कोई और नहीं, विदेशी महिला भी कोई और नहीं, रशियन। और भैया, उसके बाद तो बड़ा बवाला हो गया है। पहले मैं एक खबर आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहा है आरजेडी की तरफ से। पढ़िए पहले। बीजेपी का उप मुख्यमंत्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी कहती है, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री दिल्ली के 5 सितारा होटल में रशियन के साथ पकड़ा गया। मामला रफा दफा करने का प्रयास जारी। दावा किया गया आरजेडी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, वो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल के अंदर एक रशियन के साथ पकड़े गए। जैसी ये खबर निकल कर आई उसके बाद पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए कि भैया, सबसे पहली बात तो ये बीजेपी के नेता, वो भी उप मुख्यमंत्री, कैसे कार्रवाई की जाए। तो रफा दफा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के अंडर काम नहीं करती, गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के अंडर काम करती है। तो आप समझ सकते हैं जब बीजेपी के नेता और वो भी डिप्टी सीएम इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो इसमें क्या कार्रवाई होगी। इसलिए कोई भी गोदी मीडिया इस खबर को दिखाने से बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप खुद ही अब नाम भी देख लेंगे किसका जिक्र है। जैसे ये खबर आई, सुप्रिया श्रीनेत है। सुप्रिया श्रीनेत दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। उन्होंने लिखा बीजेपी, फिर लिखा है राजस्थान। बिल्कुल सही पढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान, दिल्ली, ले मेरिडियन होटल और रशिया। दरअसल इन्होंने इसके जरिए बताया है कि कौन है वो। दरअसल इन्होंने बताया बीजेपी के नेता है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली गए हुए थे, ले मेरिडियन होटल में रुके हुए थे और वहीं पर रशियन के साथ पकड़े गए। अब राजस्थान की अगर राजनीति पर आप नजर डालेंगे तो राजस्थान में देखिए मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा। दूसरी जो है वो महिला उप मुख्यमंत्री है और एक अकेले वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है प्रेमचंद्र बैरवा। ये दावा मैं भी नहीं कर रहा कि क्या है क्यों नहीं, भैया बीजेपी का मसला है, आप तो समझते ही हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, इसी खबर को नवभारत टाइम्स को मजबूरी में छापना पड़ा, या यूं कहा जाए जल्द छप गई ये खबर। क्या होगा पता नहीं जिसने भी खबर छाप दी। खैर, आप खबर देखिए। रशियन ने राजस्थान की राजनीति में मचाई खलबली, कांग्रेस नेता के पोस्ट के बाद चर्चाएं गर्म, क्या नया स्कैंडल खुलने वाला है। पहले तो मैं कुछ खबर दिखा देता हूं। राजस्थान के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक रशियन को लेकर चर्चाएं गर्म है। अधिकतर नेता यही चर्चा कर रहे हैं कि रशियन के चक्कर में आखिर कौन नेता फंस गया। क्या वह नेता बड़े स्तर का है? अगर बड़े ओहदे वाला नेता है तो क्या उस नेता के खिलाफ कुछ कार्रवाई होने वाली है? खबर यह भी है कि विदेशी दौरे से लौटे नेताजी दिल्ली के एक होटल में आराम फरमा रहे थे, तब उनके साथ एक रशियन नागरिक की मौजूदगी के आरोप लगे हैं। नेताजी की हरकत होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मेरा चैनल नहीं कह रहा, ना भारत टाइम्स ने छापी है कि जिस होटल में रुके थे। अब सुप्रिया श्रीनेत के उस ट्वीट पर जाइए और होटल का नाम पढ़िए, ली मेरिडियन होटल, दिल्ली का ली मेरिडियन होटल। चूंकि बात राजस्थान से जुड़ी हुई है तो राजस्थान में एक तो महिला उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे हैं प्रेमचंद्र बैरवा, पुरुष मुख्यमंत्री। जब एक रशियन के साथ पकड़े गए तो कौन हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए, मैं नहीं कहता। अब इनका ही कहना है नवभारत टाइम्स का कि ये विदेशी दौरे से लौटे थे, दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में रुके हुए थे और अचानक से चर्चाएं गर्म हुई कि रशियन के साथ पकड़े गए। और ये सारी हरकत, इनमें लिखा हुआ है कि सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे, होटल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कहा जा रहा है कि अब सीसीटीवी फुटेज हाईकमान तक पहुंचा तो नेताजी की सांसें फूल गई हैं।
हालांकि अभी तक इस नेता को नाम को लेकर किसी ने सीधा खुलासा नहीं किया, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है, सब आकलन लगा रहे हैं। जब उप मुख्यमंत्री का जिक्र होगा तो फिर कौन हो सकता है इसका अंदाजा लगाइए। दरअसल ये सारी चीजें इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हाल ही में बड़ी तेज गतिविधि के साथ ये चर्चाएं हो रही थी कि शायद प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि उनके एक बेटे की वीडियो सामने आई थी, रील सामने आई थी, जिसमें वो अपनी रसूख दिखाते हुए नजर आ रहे थे, खुली जीप से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और उनको एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस। तब भी प्रेमचंद बैरवा ने आगे आकर कहा था कि कोई बात नहीं, लड़का है, मुख्यमंत्री का बेटा है, कुछ तो अपना दिखाएगा, बहुत सारी बातें इन्होंने कही थी। उसको लेकर हाईकमान थोड़ा सा परेशान वैसे ही चल रहा था कि कैसे बयानबाजी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब ये वाला कांड अगर सामने आ गया है, इसकी अंदर खाने सुबुगाहट चल रही है, कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा कि क्या वही है उप मुख्यमंत्री, नहीं है, ठीक है। अब क्या है, पढ़िए, पिछले दिनों किसी और कारण से रहे सुर्खियों में जिस नेता के साथ रशियन की रासलीला है, पढ़िएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, सब पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जिस नेता के साथ रशियन की रासलीलाओं की चर्चा है, वे नेता सत्ताधारी पार्टी से बताए जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से वे नेताजी लगातार खबरों की सुर्खियों में रहे हैं। जिन खबरों को लेकर वो सुर्खियों में रहे उसकी वजह रशियन नहीं बल्कि कुछ और मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर लोग पूछते रहे कि क्या नेताजी के पारिवारिक सदस्य की हरकत का खामियाजा नेताजी को भुगतना पड़ेगा। जी हां, अब इन्होंने भी इशारा दे दिया। दरअसल इनके बेटे वाली जो हरकत थी उस पर इनके बयान ने और तूल पकड़वा दिया था, जिस पर इन्हें आगे आकर माफी मांग लेनी चाहिए थी। गलत हुआ, ये सब नहीं होना था, एस्कॉर्ट किया, ये हुआ, वो सब हुआ, ये गलत है। लेकिन इन्होंने आगे आकर कहा कि वो उप मुख्यमंत्री का बेटा है तो और कर दिया तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है। जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के लड़कों से गलती हो जाती है तो बीजेपी वाले बड़े मौज काटते हैं, लेकिन जब इन्हीं की पार्टी का बड़ा नेता और प्रेमचंद बैरवा ने ये बयान दिया था तब चुप्पी साध कर बैठ गए। लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। वो बात अलग है कि जब इनको लगा कि कुर्सी छिन सकती तो माफी भी मांग ली इस मुद्दे पर। अब पढ़िए क्या है। उस दिन राजस्थान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट किया कि लफड़ा रशियन का है और साफ संकट में है। पत्रकार की इस पोस्ट से रशियन का मामला ज्यादा सुर्खियों में आ गया। जिन लोगों को रशियन के एक मामले की जानकारी नहीं थी वे भी एक दूसरे से पूछने लगे रशियन का लफड़ा क्या है। ये सारा का सारा खेल खुलकर सामने आ गया। यानी खेल कहां से शुरू हुआ, एक राजस्थान के पत्रकार ने ट्वीट किया और उसके फौरन बाद ही आरजेडी की तरफ से जैसे ही इस मामले को उठाया गया वैसे ही खबर है कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इनका चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाले लोगों की पोल पट्टी खुल गई है। खबर क्या है, कांग्रेस प्रवक्ता ने पोस्ट ने हवा दे दी। क्या एक दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि राजस्थान होटल रशिया। कांग्रेस प्रवक्ता की इस पोस्ट से मामला और सुर्खियों में आ गया। अब न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी ये चर्चाएं छिड़ गई कि आखिरकार राजस्थान का कौन सा नेता रशियन के फेर में फंस गया। हालांकि कुछ बड़े स्तर के नेताओं को नेताजी का नाम पता है, मीडिया संस्थानों में कार्यरत अधिकतर लोगों को नेताजी का नाम पता है, लेकिन फिलहाल किसी के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ऐसे में कोई नेताजी का नाम खोलकर लेने से बच रहा है। कुल मिलाकर सारा खेल यही चल रहा है। खबर यह है कि पोल पट्टी तो खुली है, गाज भी गिरेगी क्योंकि खुल गया है इनका चाल और चरित्र और चेहरा। नमस्कार।